इसमें नए कंज्यूमर कानून की। जी हां, 20 जुलाई से नया उपभोक्ता कानून लागू हो गया है। इससे पहले 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, अभी तक उससे ही काम चल रहा था। जाहिर है पिछले 24 सालों में कंज्यूमर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरी दुनिया भारत को 135 करोड़ कंज्यूमर्स वाले देश के तौर पर देखती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो सवाल यह है कि नया कंज्यूमर कानून हमें और आपको यानी ग्राहकों को, उपभोक्ता को पहले से कितनी ज्यादा सुरक्षा देता है और कैसे। तो आज इसी पर होगी इस कार्यक्रम में चर्चा और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, ब्रांड गुरु हरीश बिजूर साहब, कंज्यूमर वकील रेखा अग्रवाल और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चलिए एक पहली तो मैं टिप्पणी आप सबसे छोटी छोटी टिप्पणी ले लेता हूं कि जो नया कानून आया है, आखिर ये कानून कितना बेहतर है और जैसा हमने कहा 24 साल बाद ये कुछ नया देखने को मिल रहा है, इससे कितना परिवर्तन आएगा। बिजूर साहब देखिए, ये 33 साल के बाद एक नया कानून आ रहा है और इसमें बहुत सोच गया है एंड इसमें तो दो चीजें बदली हैं। एक तो है चैनल्स, जो हम ट्रेड चैनल्स बुलाते हैं, वो मल्टी चैनल बिजनेसेस हो गए हैं। ई कॉमर्स आ गया है, फिजिकल ट्रेड है, डिजिटल ट्रेड है। तो ये कानून सबको कवर करता है। और दूसरी बात यह है कि ब्रांड एंडोर्समेंट, जहां कहीं से भी आता है, आजकल ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया है और ब्रांड एंडोर्समेंट फिजिकल चैनल्स में चलते हैं और वर्चुअल चैनल्स में चलते हैं। तो ये टेलीविजन के बारे में है, डिजिटल के बारे में है। तो इस हिसाब से ये कानून बहुत जरूरी था और आज से शुरू हो रहा है। रेखा जी, आपकी टिप्पणी। आप पूरे 34 इयर्स 35 इयर्स ऑलमोस्ट, अब एक नया कानून, तो सशक्त हो रहे हैं कंज्यूमर के हाथ। बिल्कुल, सरकार ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है और उसको आप चीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई चीज बेच दी तो वो चीज उसको भुगतनी पड़ेगी जो वो चीज और सर्विसेज में कोई भी कमी हो। तो आप जैसे कि ई कॉमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग इंपॉर्टेंट हो गई है, प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो बड़े बड़े ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कोई भी चीज मार्केट में निकाल देते हैं पर उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी जो है वो इस नए कानून के तहत बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है और उसके लिए हर व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मैन्युफैक्चरर भी होगा, रिटेलर भी होगा, ट्रेडर भी होगा। और जैसे कि बिजूर साहब ने कहा कि जो इंडोर्स करते, ब्रांड इंडोर्समेंट्स जो करते, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो इसको करते, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। और साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक नए कानून में हुई है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है सरकार ने बताई है, जिसको CCPA कहते हैं, जिसको एक डायरेक्टर जनरल हेड करेगा। तो आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तरह की शिकायत हो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट में। और साथ साथ हम CCPA के अंदर भी कर सकते हैं, जहां पे डायरेक्टर जनरल जो है वो इसके अंदर इंक्वायरी होल्ड करेंगे और इसके अंदर पेनल्टी भी जो है वो बहुत बड़ी लगेगी अगर कोई भी व्यक्ति जो है गलत एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आता है बिना उनको उसके अंदर ये राइट। तो काफी सारे प्रावधान है रेखा जी, एक एक करके हम सबको लेंगे। तो एक शुरुआती टिप्पणी में यहाँ पर बिजॉन साहब से भी लूंगा, लंबे वक्त से कंज्यूमर्स का रिप्रेजेंटेशन करते। बिजॉन साहब, अब ये रिप्रेजेंटेशन या अब ये कंज्यूमर का जो मामला ही और सशक्त हो जाएगा? जो लड़ाई आपने अब तक लड़ी उस लड़ाई में अब एक नया हथियार है। बिल्कुल, और अभी भी लड़े जा रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हमारे उपभोक्ता सुरक्षित ना महसूस करें। जो भी कमियां रहे 1986 से उपभोक्ता कानून आने के बाद जो भी अभी हम लोगों को कमी महसूस हुआ, वो हम लोग कोशिश किए कि इस कानून के तहत वो कमियां हम लोग दूर करें और उसको दूर किए हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आम उपभोक्ताओं को हर चीजों के लिए कोर्ट ना जाना पड़े और वकील ना करना पड़े। ये सबसे बड़ी बात, अहम बात निकल कर आ रहा है जी बिल्कुल इस कानून से। राइट, इस कानून को वाकई में हम लोग सरल करना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस पूरा जो ये नया बदलाव हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है ये है कानून का सरलीकरण। तो चलिए अब चर्चा को खोलते हैं। रेखा जी, दो चीजें जो अभी बिजॉन साहब ने भी की, एक तो अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन चीजें रख सकते हो। दूसरा, आप किसी वकील की जरूरत नहीं होगी, मतलब आपके पास लोग आएंगे लेकिन सलाह लेने के लिए आएंगे, लेकिन अब आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके कोर्ट में खड़े हो। तो ये बताइए, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये कितना ईजी बना देते हैं इस पूरे प्रोसेस को?
देखिए, पहले भी ऐसा नहीं था कि पुराने कानून के तहत भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। सरकार की खुद की वेबसाइट है जागो ग्राहक जागो मुहिम के तहत, जहां पे अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते थे। परंतु अब उसको बहुत स्पष्ट तरीके से कर दिया गया है कि इस कानून के तहत कि आप बिना वकील करे भी अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसको बहुत सिंपल शब्दों में, ऐसा नहीं कि आपको वकील के पास जाके आपको बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा या बहुत तकनीकी शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और साथ साथ जो इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बेनिफिट हर उपभोक्ता को दे दिया गया है कि वो अपनी कंप्लेंट कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे अपने घर में कर दे, भले आप विदेश में हैं कि अपने घर में है, कहीं भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप फिजिकल फाइलिंग भी करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको वहीं पर करना पड़ेगा जहां पे डिफेंडेंट यानी कि मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर का दफ्तर हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आपका जो रेजिडेंस है, आप वहीं पर अपनी रेजिडेंस से बैठे बैठे कहीं भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बीच में आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले आमतौर पर प्रोडक्ट के साथ ये बड़ी कंडीशन जुड़ी हुई रहती थी कि जो जुरिस्डिक्शन था वो कंपनियां खुद तय कर देती थी, आपको उनके ग्राउंड पे जाके लड़ना पड़ता था। अब वो नियम, अब वो बाध्यता समाप्त हो रही है। मैं सही हूं? क्षेत्राधिकार का जो झगड़ा होता था, जुरिस्डिक्शन की कंज्यूमर कंप्लेंट कहां पर आप फाइल कर सकते हैं, वो झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उपभोक्ता अपने घर की जो जुरिस्डिक्शन बनती है या अपने दफ्तर की जो जुरिस्डिक्शन बनती है, वहां से वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली में बैठा बैठा व्यक्ति, मतलब कश्मीर से बैठा बैठा व्यक्ति कोई कन्याकुमारी के अंदर भी कोई कंप्लेंट कोई मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है उस पर कर सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है जिससे कंज्यूमर के जो हाथ है वो बहुत पुख्ता हो रहे, मजबूत हो रहे। बिजूर साहब, एक क्लास एक्शन सूट की भी बात की गई है। वैसे हम देखते हैं क्लास एक्शन सूट दूसरे देशों में बड़ा मजबूत है, बहुत कंज्यूमर को इससे ताकत मिलती है। हमारे यहाँ भी ये चीज थी, लेकिन अब इस नए कानून में नए प्रावधान के साथ ये कितने बड़ी ताकत के तौर पर रहेगा कंज्यूमर के हाथ में? ये तो एक बहुत ताकतवर चीज है, क्योंकि ये नहीं था थोड़े दिन के लिए, थोड़े वर्षों के लिए। अभी ये बात है कि एंटायर पावर जो होता है वो कंज्यूमर को शिफ्ट किया गया है, इन द सेंस दैट कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम बोलते हैं। तो इसके हिसाब से कंज्यूमर इज द गॉड इन दिस बिजनेस। मैन्युफैक्चरर और मिडिलमैन जो होते हैं वो उनका स्टेटस रीडिफाइन किया गया है। तो इस हिसाब से लायबिलिटी, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लायबिलिटी होता है, प्रोडक्ट लायबिलिटी होता है, सर्विस लायबिलिटी होता है, इसकी डेफिनेशंस बहुत क्लियर हैं। क्योंकि एक हिसाब से एक साइड में कंज्यूमर है, एक साइड में मैन्युफैक्चरर है, एंड इन दोनों के बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में मिडिलमैन होते हैं। दो तरह के मिडिलमैन, एक तो एडवर्टाइजिंग मिडिलमैन बुलाते हैं जिसको हम ब्रांड एंडोर्सर्स बुला सकते हैं, और दूसरा होता है फिजिकल रिटेलर। सो सबकी लायबिलिटीज डिफाइन की गई हैं, एंड इस हिसाब से ये कानून बहुत अच्छा कानून है जो आज से शुरू हो रहा है। राइट। बिजॉन साहब, कुछ चीजें जैसे नकली सामान